बच्चों, सूखी डाली में जो प्रमुख पात्र हैं जैसे दादा मूलराज हो गए, बेला हो गए और इंदु, इन तीनों के कैरेक्टर के बारे में मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले दादा मूलराज। सूखी डाली में जो प्रमुख पात्र के रूप में अगर हम देखते हैं, पुरुष पात्र के रूप में अगर हम देखते हैं, तो सबसे मुख्य पात्र है दादा मूलराज। दादा मूलराज को एक वट वृक्ष की तरह दिखाया गया, यानी बरगद का जो पेड़ होता है। और दादाजी का जो मेन उद्देश्य, यानी जो मेन उद्देश्य लेके चल रहा है कि उनका कहना यह है कि मैं मेरे जो परिवार में जितने सदस्य हैं सब में आपसी प्रेम बना रहे। वो अपने आप को एक वट वृक्ष की तरह प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। उनके अनुसार जैसे वृक्ष में जालियां होती हैं सब बनी रहे, उसी प्रकार वो चाहते हैं कि उनका जो परिवार है वो भी खुशहाल रहे। उनके अनुसार अगर पेड़ से यानी वृक्ष से कोई डाली टूटकर अलग होती है और जब गिर जाती है तो वो मुरझा जाती है, तो वो नहीं चाहते कि उनके परिवार से कोई भी सदस्य जो है उस परिवार से अलग हो जाए। इसी कारण वो जो है इसी प्रयास में पूरे परिवार को जोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं। दादाजी एक 72 वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति हैं, बहुत बुद्धिमान है। 1914 में विश्व युद्ध में जब उनका बड़ा बेटा शहीद हो गया था तो सरकार ने उनको एक मुरब्बा दिया था, एक मुरब्बा ज़मीन दी थी, लेकिन दादाजी ने अपनी मेहनत के माध्यम से उसको 10 मुरब्बा बना लिया। बहुत परिश्रमी है दादाजी, बहुत साहसी भी है, निष्ठावान भी है। 2 बेटे हैं उनके और उनका पोता है और उनके खेत हैं, चीनी मिल, ये सब की वो देखभाल करते हैं। दादाजी बहुत शिक्षित भी हैं, शिक्षा का सम्मान भी करते हैं और सबसे प्रमुख बात है कि वे स्त्रियों का सम्मान करते हैं। वे उनके अंदर स्नेह है, उदारता का भाव है। वे नहीं चाहते कि परिवार का, उनके जीते जी परिवार का कोई भी सदस्य जो है या परिवार के सदस्य के बीच मन के अंदर कोई द्वेष की भावना आए। वो नहीं चाहते कि उनका परिवार का कोई भी सदस्य जो है परिवार से अलग हो जाए। इसीलिए वो इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि वो जो है उनकी जो परिवार की जो एकता है वो हमेशा बनी रहे। इसके बाद बच्चों, दूसरे कैरेक्टर के रूप में अगर आप दूसरे पात्र के रूप में अगर आप देखा जाए तो बेला जो है प्रमुख पात्र के रूप में कहा जा सकता है। बेला जो है इस एकांकी की नायिका है, नायिका कह सकते हैं। वो जब बेला की शादी परेश से होती है, यानी जो नायब तहसीलदार है, और जब वो उस परिवार में आती है तो परिवार में एक हलचल टाइप की मच जाती है। वो एक सम्मानित परिवार की बेटी थी और सबसे मेन चीज़, जिस परिवार से आई थी वहाँ पे वो इकलौती लड़की थी। तो जब वो किसी दूसरे परिवार में यानी परेश से शादी करके वो उनके परिवार में पहुँचती है तो सारे लोगों का जो चर्चा का जो केंद्र होता है वो बेला ही होती है। क्योंकि वो, उसका मुख्य कारण क्या होता है कि वो अपने मायके की चीज़ों को अपने ससुराल की चीज़ों से अधिक प्रमुख बताती है। जैसे उसका कहना था कि उसके घर में जो फर्नीचर है उसके ससुराल वालों से फर्नीचर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर उसके घर में कोई नौकर है तो उसके नौकर ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस बात में जो उसकी ननंद जो इंदु है उससे उसकी लड़ाई होते रहती है। बेला की हमेशा लड़ाई होते रहती है। उसे इसी कारण उनके परिवार में जो है टकराव हो जाता है। वह बड़ों का सम्मान करना नहीं जानती है, और लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो उसके कैरेक्टर में एक प्रमुख बात ये भी थी कि वो भावुक स्त्री थी। और सबसे अहम बात ये थी कि वह जो है अपनी भूल भी स्वीकार कर लेती थी, और वह एक कहते नहीं जो एक आदर्श जो भारतीय नारी है उसकी वास्तविकता को भी वो आराम से समझ लेती थी। इस प्रकार से अगर दूसरे रूप में कहा जाए तो बेला का जो कैरेक्टर है, जो एक महिला जो कैरेक्टर है, उसको हम एक सार्थक दृष्टि से उसको अच्छा ही कहा जाएगा। बच्चों, सूखी डाली के जो तीसरा जो पात्र है उसमें इंदु भी एक प्रमुख पात्र रूप में हम कह सकते हैं। वह दादा मूलराज की सबसे लाडली पोती है। और दूसरी बात है, बेला के आने से पहले उस परिवार में वो सबसे पढ़ी लिखी मानी जाती है। क्योंकि उसने प्राइमरी स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए उसको घर में सब पढ़ी लिखी मानते। लेकिन जब बेला उसके घर में आ जाती है, अब बेला के आने से पहले उसकी घर में सबसे ज़्यादा उसी की चलती थी, लेकिन जैसे ही बेला उस घर में प्रवेश करती है फिर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी। तो इसी कारण जो है उसके आने से क्या है कि उस परिवार में हलचल मच जाती है बेला के आने से। और सबसे मुख्य रूप से बेला और इंदु यानी जो उसकी ननंद है बेला की, जो उनके बीच में आपस में मनमुटाव हो जाता है। इंदु
अपने दादाजी को बहुत प्यार करती है, उनका सम्मान भी करती है। तभी तो दादाजी को बेला के बारे में पता चलता है कि वह परेशान है, तब दादाजी के समझाने पर वो जो है इंदु एकदम यानी अपने दादाजी को इतना प्यार करती है, उनकी कही हुई बात को वो जो है मानती है और दादाजी से क्षमा भी मांगती है। और दादाजी कहते हैं कि दादाजी हमारी तरफ से आपको अब कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और इंदु जो है उसकी बेला की ननंद भी है। और अगर हम एकांकी के अंत में देखें तो अंत में जो है इंदु और बेला आपस में मिल जाते हैं और दोनों में अच्छी खासी मित्रता हो जाती है। ये तीनों कैरेक्टर मैंने आपको बताया, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं।